Kidding. A warm welcome to all of you. Good morning. This is Ajay Shankar, your host, your trainer. Correct? आज हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में डील करेंगे. बूटस्ट्रैप के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं उनमें डील करेंगे. बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम आज एनालाइज करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उनको कैसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो देखेंगे. करेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. Let me share my page. Correct. You can see my dashboard, right? You can see my dashboard. So now let's get started. So हमने अभी तक बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी, करेक्ट, हेल्पर क्लासेस, इन सबको देखा है, बट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को नहीं देखा है. सो लेट्स गेट ओवर टू द कंपोनेंट्स. करेक्ट. अच्छा, अब इन कंपोनेंट्स में, करेक्ट, इन कंपोनेंट्स में हमारे पास अकॉर्डियन है, अलर्ट है, बैजेस है, ब्रेडक्रम्स हैं, बटन्स हैं. करेक्ट. मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को आज की सेशन में इंक्लूड करूं. करेक्ट. अगर कोई रह जाएगा, करेक्ट, तो उसको फॉर्म जो है हमारा, करेक्ट, फॉर्म्स, उसको फॉर्म के साथ हम नेक्स्ट सेशन में करें. करेक्ट. बट अल्टीमेट गोल इज, डू रिमेंबर, हमारी जो Amazon साइट है उसको एज इट इज Amazon साइट, मतलब उसका ओरिजिनल लुक भी बना रहे और वो वाओ फैक्टर एप्लीकेशन भी बने. ये हमारा अल्टीमेट गोल है. सो विल स्टिक टू द टास्क. करेक्ट. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारा आता है अकॉर्डियन. करेक्ट. अकॉर्डियन आज के टाइम में बहुत कम यूज होता है. आज के टाइम में बहुत कम यूज होता है, लेकिन जहां यूज होता है वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. करेक्ट. सो लेट्स सी द अकॉर्डियन. सो अकॉर्डियन का मतलब है आपका इस तरह से, राइट, ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें आप, करेक्ट, जिसमें आप बड़े आराम से इसको, करेक्ट, अप डाउन कर सकते हैं. अब पहले ये अकॉर्डियन मेन्यूज में यूज होता था. पहले की एप्लीकेशंस थी उनमें ये अकॉर्डियन मेन्यूज में यूज होता था. कि मेन्यूज को अगर सपोज करो हमारे पास 10 मेन्यूज हैं और हर एक मेन्यू का सब मेन्यू है 5-5. करेक्ट. आई रिपीट वन मोर टाइम. जैसे टोटल 10 मेन्यूज हैं और हर मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हैं, तो जैसे ही खोलेंगे सब मेन्यूज आ जाएंगे और सब मेन्यूज पे आप क्लिक करके अपने रिस्पेक्टिव पेज पे आ जाएंगे. बट दैट इज द ओल्डर वे ऑफ डूइंग इट. करेक्ट. अब ऐसे मेन्यूज नहीं बनते हैं. करेक्ट. सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप उस डायरेक्शन में जाओ. ओके. तो फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज है एफएक्यूज में. एफएक्यूज मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. अब एक पेज होता है साइट के अंदर एफएक्यूज, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसमें इस अकॉर्डिंग का यूज होता है. उसमें उसमें आप अपने क्वेश्चंस इस तरह से लिखते हैं. तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से एक पेज में 10 ही क्वेश्चंस आ सकते हैं. करेक्ट. अब उसके आंसर्स भी हैं. अगर मैं उसको भी लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और पेज में स्क्रॉल आ जाएगा. तो इसलिए हम अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि क्वेश्चंस हम लिखते हैं अकॉर्डिंग के ऊपर. करेक्ट. अकॉर्डिंग 1 मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, अप टू क्वेश्चन 10. और फिर जब हम उसे एक्सपैंड करते हैं तो उसका आंसर मिलता है. करेक्ट. तो ये FAQs सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस अकॉर्डिंग को यूज करने का. करेक्ट. इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है. HTML आपके सामने, राइट. आप चाहो तो स्टैक ब्लिट्स पे, जो कि मैंने कहा विजुअल स्टूडियो कोड का ही ऑनलाइन वर्जन है. इट्स अ वेरी गुड टूल. अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ, या आप मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं या ट्राई करना चाहते हैं, करेक्ट, मोबाइल पे बहुत सारे लोगों के लैपटॉप नहीं होता, करेक्ट, तो मोबाइल पे देखना चाहते हैं, राइट, तो स्टैक ब्लिट्स का ऑनलाइन वर्जन आपके लिए द बेस्ट है. करेक्ट. आप इसको जरूर यूज करिए. सो it is nothing but the online version of Visual Studio. Let me just click on it. मैंने इस पे क्लिक किया. करेक्ट. आपके सामने Visual Studio कोड ऑनलाइन रेडी है, राइट. और ये लिंक आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं. जैसे आपने मुझको सेंड किया, इट्स रिव्यू माय कोड. करेक्ट. तो मैं आपका कोड रिव्यू कर सकता हूँ.
ये ऑप्शन विजुअल स्टूडियो के ऑफलाइन ऑप्शन में नहीं होता। मतलब होता है लेकिन बहुत सारे जनरेट करने पड़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग नहीं होता, आप लाइव शेयर कर सकते हैं, होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, नॉन टेकी सबसे बेस्ट है। करेक्ट। और इसमें अगर आप कुछ सेव करते हो तो यस वो सेव भी होता है, एंड आई कैन सी और एनीबडी कैन सी द सेव वर्जन एज वेल। सो कमिंग बैक टू अवर ऑनलाइन वर्जन। करेक्ट। विजुअल स्टूडियो में ऑनलाइन वर्जन में हम अकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए कोड आपके सामने है। क्या कोड है? करेक्ट। गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कोड। आपने सबसे पहले, अच्छा, कोई भी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट उठाने से पहले या हेल्पर क्लास उठाने से पहले या यूटिलिटी क्लास उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए ये सारा गेम, ये सारा खेल करेक्ट क्लासेस का है। तो मतलब इसमें HTML टैग तो वही है, HTML एलिमेंट तो वही है, बट क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट लगती है। आपको सिर्फ क्लासेस को मेमोराइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से बूटस्ट्रैप वाले केस में आऊंगा, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको इजी समझने के लिए मिनिमाइज करते हैं। लेट्स से मेरे को एक अकॉर्डियन बनाना, तो सबसे पहले क्लास रहेगी अकॉर्डियन क्लास, वेरी सिंपल। करेक्ट। मुझे अकॉर्डियन बनाना है, सबसे पहले क्लास रहेगी अकॉर्डियन क्लास, दैट्स इट, सिंपल है। ओके। उसके बाद जब मैं अकॉर्डियन के अंदर की आइटम लिखूंगा, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, राइट, करेक्ट, लेट मी जस्ट increase the font, correct, now it will be better, करेक्ट, नाउ इट विल बेटर। सो अब मैं एक अकॉर्डियन लिख रहा हूं, गुड। मुझे इसमें क्या देना है? एक क्लास देनी है अकॉर्डियन आइटम, दैट्स इट, अकॉर्डियन आइटम। अकॉर्डियन आइटम क्लास देते ही, राइट, करेक्ट, हाँ, अकॉर्डियन क्लास देनी है, ठीक है। इसके बाद मुझे इसके अंदर अपना एक हेडर देना है जिस पर मैं लिख सकूं कि ये क्या है। तो हेडर क्लास देते हैं और मैं यहां पर देता हूं व्हाट इज CSS और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, करेक्ट। आपका ये स्क्रीन पे आ गया, ये स्क्रीन पे आ गया। और फिर एक बटन देता हूं, करेक्ट, जो अकॉर्डियन को कोलैप्स या एक्सपैंड करेगा। भाई अकॉर्डियन को ओपन या क्लोज भी तो करना है, ओपन क्लोज करेगा, करेक्ट, ओपन और क्लोज करेगा, राइट। तो मैं जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, मैं वो बटन मतलब वो एक्सपैंड कोलैप्स वाले टैब पर, राइट, यहां पर देता हूं। ये बटन दिया, बटन में क्लास लगाया अकॉर्डियन बटन, अकॉर्डियन बटन, अकॉर्डियन बटन, मतलब ये अकॉर्डियन बटन, ये जो आपको आइकन दिख रहा है दैट इज अकॉर्डियन बटन। और इसका टाइप बटन है। इसमें एक एट्रीब्यूट लगा है डेटा BS टॉगल इक्वल टू कोलैप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी की वजह से ये एक्सपैंड और कोलैप्स होगा, एक्सपैंड और कोलैप्स होगा, करेक्ट। अब मैं यहां पर लिख देता हूं वेलकम टू बूटस्ट्रैप। और व्हाट इज बूटस्ट्रैप? व्हाट इज बूटस्ट्रैप? और आपके सामने आपका अकॉर्डियन रेडी। अच्छा, अभी मैं जब इसको एक्सपैंड कोलैप्स कर रहा हूं तो ये नीचे वाला एक्सपैंड कोलैप्स क्यों हो रहा है? इसको तो ऊपर के एक्सपैंड कोलैप्स होना चाहिए। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने नेमिंग कन्वेंशन आईडी ढंग से नहीं दी, तो मैं इसमें आईडी ढंग से देता हूं। अगर आप नोट करो, अगर आप नोट करो तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको इसमें नहीं, इसमें दिखाता हूं। ये देखिए, कोलैप्स 1 जो कि मेरा ये है, कोलैप्स 2 जो कि मेरा ये है, कोलैप्स 3 जो कि मेरा नीचे है। तो इसका नाम देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इसका नाम दिया कोलैप्स 1 की जगह कोलैप्स 0, करेक्ट, कोलैप्स 0। और मैं इसे कहां मेंशन करूंगा कोलैप्स 0, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कोलैप्स 2 है तो मेरे कंट्रोल का नाम कोलैप्स 2 है, तो कोलैप्स 2 मैं यहां और टारगेट में मेंशन करूंगा, मतलब कंट्रोल्स में, कंट्रोल एट्रीब्यूट में और टारगेट एट्रीब्यूट में मेंशन करूंगा। तो कोलैप्स 0 में यहां मेंशन करता हूं और कोलैप्स में यहां मेंशन करता हूं। ओके, इसके बाद देखते हैं ये एक्सपैंड कोलैप्स होता है कि नहीं होता।
ओके, अभी भी नहीं हो रहा। करेक्ट। तो ऐसा हमने क्या गड़बड़ किया है कि ये अभी भी नहीं हो रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। हम इसको आगे देखते हैं। आइटम्स हमने क्लास सही ली है, अकॉर्डिंग हेडर उसके बाद बिल्कुल ठीक लिया है। ओके, तो हमने क्या गलती करी है कि हमने H2 टैग यहीं पर क्लोज कर दिया, जबकि H2 टैग आपका क्लोज कहाँ होना है। देखिए, ये लाइव प्रोग्रामिंग है, यही बेनिफिट है लाइव प्रोग्रामिंग का, कि लाइव प्रोग्रामिंग में आप गलतियां करते हैं उससे सीखते हैं, गलतियां करते हैं उससे सीखते हैं। अगर मैं आपको प्लेन वनीला आपको लेक्चर देता जाऊंगा तो वो एक तरह का लेक्चर होगा। हमने जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, हमें मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, डाउट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी हम कुछ नहीं सीखेंगे। करेक्ट। बहुत अच्छा तरीका है कि मैं आपको गेट बूटस्ट्रैप की साइड से वन बाय वन सब कुछ पढ़ाता जाऊं, तो वो एक तरह का टीचिंग होगा, वो एक तरह का प्रोफेसरशिप होगी, लाइक अ लेक्चरशिप होगी। करेक्ट। वो हैंड्स ऑन नहीं होगा, वो लाइव नहीं होगा, वो मजा नहीं आएगा। करेक्ट। हमें अपने डाउट्स अपने इश्यूज समझ में नहीं आएंगे। तो हमने क्या गलती की थी, हमने H2 टैग को लास्ट में क्लोज नहीं किया। करेक्ट। हमारा अकॉर्डियन हेडर पूरा का पूरा है, अकॉर्डियन हेडर। करेक्ट। मैंने अकॉर्डियन हेडर क्या करा, मैंने अकॉर्डियन हेडर पूरा का पूरा यहां पर डाल दिया। करेक्ट। वन सेकेंड। करेक्ट। अकॉर्डियन हेडर, देखिए H2 उसके बीच में हमारा बटन। अब हम देखते हैं कि हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अभी भी ठीक नहीं हुआ। राइट। अब नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं, और दूसरी मिस्टेक क्या है, कंपेयर करते हैं इसे आइटम कोलैप्सिबल 2 के साथ। तो कोलैप्सिबल 2 में मैंने कोलैप्स 2 कंट्रोल में कोलैप्स 0 गुड। मैंने यहाँ पर टारगेट दिया कोलैप्स 2, मतलब यहाँ पर है कोलैप्स 2 और मैंने अपना कोलैप्स 0 BS कंट्रोल में डाल दिया, गुड, ये भी ठीक है। राइट। अब मैंने मैंने क्या मिस्टेक करी है। ओके 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 ओके। मैं कोलैप्स क्लास यहाँ पर डालता हूँ, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है। करेक्ट। ये एक्टिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा अभी भी ये ये अभी भी मेरा कोलैप्स नहीं हो रहा। ओके, एक्सपैंड कोलैप्स नहीं हो रहा। मिस्टेक देखते हैं, आगे मिस्टेक देखते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक है। मैं इसको टाइप बटन हो गया। करेक्ट। एक्सपैंड कोलैप्स मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। आइटम यहाँ दिखा दी, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या इशू है। ओके, लेट्स सी। अभी देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। बटन 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 हेडर। ओके, मेरा जो H2 है उसको मैंने बंद कर दिया। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। कोलैप्स ये भी ठीक है, टाइप बटन ये भी ठीक है, तो ये तो चलना चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से हटाते हैं। करेक्ट। हम एक बार लास्ट में इसे प्रिंट मारते हैं। ओके, लास्ट में प्रिंट मारते हैं। मैं एक और आइटम दे रहा हूँ, और जहां पर मेरा 3 है वहां पर मैं 4 कर। ठीक है। अभी ये एक्सपैंड कोलैप्स हो रहा है, लेकिन ये 3 का हो रहा है, मतलब ये दोनों का हो रहा है क्योंकि दोनों 3। मैं इसे 4 कर देता हूँ। ओके, मैं इसे 4 कर देता हूँ। FOUR 4। करेक्ट। 4। इस कोलैप्सिबल को भी 4 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं। ओके, और अब देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो कोई मिस्टेक है, कहीं और भी हमें आईडी देनी है और वो आईडी नहीं आ रही है। तो क्या मिस्टेक है, हम इसको ढूंढते हैं। ओके, तो मिस्टेक क्या है कि जैसे मैंने यहां पर तो कोलैप्सिबल 4 डाल दिया, लेकिन इसका जो पैन है, पैन जिसने ओपन क्लोज होना है, वो कहाँ गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार डायग्राम में दिखाता हूँ, मैं एक बार पिक्चर में दिखाता हूँ
कि यहाँ ये तो ठीक है, ये तो एक्सपैंड कोलैप्स 4 है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो पैन है, पैन मतलब ये पैन, ये पैन, इसको इसको कैसे पता कि मेरा ये पैन 4 ओपन होना है मुझे? करेक्ट, मुझे 4 ही ओपन होना है, जैसे इसका पैन 2 है। करेक्ट, तो हमने ये कहां मेंशन किया? हमने ये मेंशन नहीं किया ना, तो अब हम ये मेंशन करते हैं। करेक्ट, तो हम यहां जाते हैं और यहां पर आईडी में लिखते हैं 4, ये भी 3 है ना, इसको लिखते हैं 4, FOUR 4। इसके अलावा कहीं मेंशन करना है? नो। तो ये देखिए चल पड़ा, राइट, ये चल पड़ा। तो कोलैप्स 4 मतलब इसका जो पैन है, पैन, वहां आईडी देनी है, और वही आईडी आपको यहाँ पर बीएस टारगेट में देनी है। तो बीएस टारगेट, अब इसको बड़े लेवल पर समझो, एज अ पिक्चर, एज अ होल समझो। बीएस टारगेट मतलब इसका मेरा टारगेट क्या है? मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या खोलना है? आपको ये खोलना है, कोलैप्सिबल 4। आपको कोलैप्सिबल 4 खोलना है। ओके, मेरा मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कोलैप्सिबल 3। आईडी यहां पर दे दिया, आईडी कोलैप्सिबल 3, और बीएस डेटा बीएस टारगेट में मेंशन कर दिया कि कोलैप्सिबल 3 आपका टारगेट है, आपको 3 खोलना है। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो 3 खुल गया, राइट, करेक्ट। इसके अलावा सिर्फ आपने मेंशन करना है अकॉर्डियन आइटम, अकॉर्डियन आइटम पहली क्लास, अकॉर्डियन हेडर दूसरी क्लास। करेक्ट, अकॉर्डियन हेडर दूसरी क्लास। गेटिंग पॉइंट? तो इस तरह से आपका अकॉर्डियन रेडी हो जाएगा। करेक्ट, जो आप अपने FAQs में मेंशन कर रहे हैं, राइट। मैं अगर इसको सेव करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये देखिए, अब मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर सकता हूं। यही बेनिफिट है ऑनलाइन बेसिकली एडिटर का। ओके, कमिंग बैक टू द सेकेंड लिंक, इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं अलर्ट पे। बहुत सिंपल है, करेक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको अलर्ट की क्या जरूरत होती है? अलर्ट क्यों चाहिए आपको? अब जैसे आप कोई कॉल कर रहे हैं, करेक्ट, आपको जैसे एपीआई कॉल है, अभी आपको एपीआई नहीं पता तो मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाऊंगा, बट लेट्स से आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, लेट्स से आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, लेट्स से आपने किसी बटन पे क्लिक किया, लेट्स से आपने आपने किसी लिंक पे क्लिक किया। आपको क्लिक करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन देनी है, करेक्ट, आपको उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। दैट इज वेयर योर अलर्ट विल कम इनटू पिक्चर। आपको अलर्ट मेंशन करना है। अब जैसे कहीं आपको सक्सेसफुल प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है कि मैंने बटन पे क्लिक किया तो सक्सेसफुल मैसेज आ जाए उसके बाद कि भाई आपको काम हो गया है, सक्सेसफुल मैसेज आ जाए, कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं, कि आपने सबमिट फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक किया, आपने लॉग इन पे क्लिक किया, करेक्ट, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद अगर सक्सेसफुल है तो मैसेज आ जाए ग्रीन कलर से कि आपका कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो ग्रीन अलर्ट। लेकिन अगर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं, अगर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड सही नहीं है, तो रेड कलर से आ जाए, करेक्ट, तो उसके लिए अलर्ट होते हैं। और अलर्ट की क्लास बहुत सिंपल, बस ये अलर्ट है, सिंपल, खत्म, डन। आपको अलर्ट क्लास, अब आते हैं क्लास पे। अलर्ट क्लास इज कंपल्सरी। अलर्ट क्लास आपकी आउटर बाउंड्री देगी, करेक्ट, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन कौन देगा? अलर्ट क्लास तो आपकी पैडिंग, मार्जिन, बाउंड्री ये सब देगी, लेकिन आपका कलर कौन देगा? कलर देगा उसके बाद जो आप क्लास देखेंगे, कलर प्राइमरी। तो प्राइमरी कलर ये है ब्लू, कलर सेकेंडरी मतलब अलर्ट सेकेंडरी, तो अलर्ट सेकेंडरी मतलब ऐसे, सेकेंडरी मतलब ग्रेइश है। अब ग्रीन के लिए क्या होगा? यस करेक्ट, ग्रीन के लिए होगा अलर्ट सक्सेस, अलर्ट सक्सेस। अलर्ट क्लास लगेगी लगेगी, इंपॉर्टेंट है, होनी ही होनी है, क्योंकि वो आपका पैडिंग, मार्जिन, करेक्ट, साइज ये सब सेट करती है, बॉक्स डायग्राम इसको बनाती है, इसको बोलते हैं। लेकिन लेकिन अलर्ट सक्सेस, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट डेंजर रेड कलर, अलर्ट वार्निंग ऑरेंज कलर, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट वार्निंग, करेक्ट, ऑरेंज कलर में, बॉर्डर भी और टेक्स्ट फील्ड भी, करेक्ट। उसके बाद अलर्ट इन्फो, अलर्ट लाइट, अलर्ट डार्क, ये सब आपकी क्लासेस हैं
एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको लॉगिन का बताया, लॉगिन में सक्सेस पे ग्रीन कलर से और एरर में रेड कलर से, तो आप बड़े आराम से अलर्ट सक्सेस और अलर्ट डेंजर को यूज कर सकते। करेक्ट, ये यूज केस, सिंपल क्लास अलर्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, एंड इनसाइड दैट यू कैन राइट योर ओन मैसेज, राइट। तो ये हुआ हमारा अलर्ट क्लास। करेक्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको, ये बहुत सिंपल है। करेक्ट, सिर्फ यही क्लास लगाना। आगे चलते हैं। बैजेस इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने पहले बताया, ये आपकी साइट को वाओ फैक्टर बनाती है। आपकी साइट को वाओ फैक्टर बड़ी बड़ी सीएसएस नहीं बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती। अगर मैं आपको डैशबोर्ड्स दिखाऊं, आज के ट्रेंडी डैशबोर्ड्स दिखाऊं, तो आप देखोगे यार इसमें कलर तो सिर्फ एक ही यूज किया हुआ है, कलर तो सिर्फ एक ही यूज किया हुआ है, कोई भर भर के सीएसएस नहीं है। करेक्ट, कोई एक्स्ट्रा सीएसएस नहीं, कलर तो सिर्फ सिर्फ इतने सारे कलर्स हैं, सिर्फ एक कलर यूज किया या मैक्सिमम दो, लेकिन ये फिर भी वाओ फैक्टर लग रही है। कैसे? कैसे? तो छोटी छोटी चीजें सही जगह पर सेट करने पर आपको वाओ फैक्टर रिजल्ट मिलता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, छोटी छोटी चीजें अगर आप सही जगह पे फिट करोगे तो आपको वाओ फैक्टर रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाता हूं, जैसे कार्ड है। करेक्ट, एक कार्ड, एक सिंपल कार्ड है, उस कार्ड को वाओ फैक्टर बनाना तो कैसे बनाऊंगा? उस कार्ड को वाओ फैक्टर बनाना है तो मैं फॉन्ट्स के थ्रू बनाऊंगा। एक बड़े में लिख दिया हेडिंग, डिस्क्रिप्शन थोड़े छोटे में लिख दिया। करेक्ट, नीचे बटन दे दिया, साइड में बैज दे दिया, कार्ड के चारों तरफ शेडो दे दी, बन गया वाओ फैक्टर, बन गया कार्ड, सिंपल से वाओ फैक्टर। तो छोटी छोटी चीजें राइट प्लेस पे अगर आप फिट करोगे तो आपको वाओ फैक्टर एप्लीकेशन मिलेगी ही मिलेगी। और जैसे आप ऐसे कंपोनेंट्स बनाओगे, जैसे कार्ड्स हो गया, जैसे जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, मेन्यूज हो गया, जब ये सारे वाओ फैक्टर में आएंगे तो पूरी एप्लीकेशन आपकी वाओ फैक्टर देगी, राइट। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फेस, बैजेस, बैजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिखते हैं और जो दिखता है वो बिकता है। तो वाओ में, सॉरी, बैजेस में अगर आप देखो तो बैजेस का क्या काम है? बैजेस का कितना कोड है? सिर्फ इतना सा कोड है, सिर्फ इतना सा कोड है, और ज्यादा नहीं। मैं इसको जरा इंक्रीज करता हूँ फोन को, कि बैच का कोड सिर्फ इतना सा है, बैच का कोड सिर्फ इतना सा है। अब बैच कहाँ कहाँ यूज होता है एप्लीकेशन? बैच कार्ड पे यूज होता है। करेक्ट, बैच आपका हेडर पे लास्ट में बैच आता है ना, बैच नोटिफिकेशन उसमें यूज होता है। करेक्ट, आप यूट्यूब पे देखते होंगे नोटिफिकेशन, जीमेल पे देखते होंगे नोटिफिकेशन। सो बैच आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और बैच की क्लास क्या है? सबसे पहले बैच, सबसे पहले बैच, बैच क्लास। अब बैच क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने कहा अलर्ट क्लास के लिए, ऐसी बैच क्लास, बैच क्लास आपकी बेसिक सेटिंग्स करेगी, जैसे मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइज, सिंपल बैच। लेकिन उसको कलरफुल कौन बनाएगा? उसको कलरफुल बनाएगा क्लासेस, जैसे बैच सेकेंडरी। करेक्ट, मैं नीचे आता हूँ, ये बैच प्राइमरी, बैच प्राइमरी इस तरह से बैच आ जाएगा, बैच सेकेंडरी इस तरह से बैच आ जाएगा। करेक्ट, अब एक और यूज बैच का है, कार्ड के ऊपर रिबन, जैसे न्यू कलेक्शन, मैं अमेजोन में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बैच है, ये अमेजोन में ये जो आप देख रहे हो ये बैच है। करेक्ट, अमेजोन चॉइस, न्यू कलेक्शन, करेक्ट, लेटेस्ट डील। करेक्ट, आपको बैच दिखाना है, मतलब आपको रिबन दिखाना है, रिबन मींस बैच, बैच। तो आपके पास बना बनाया कंपोनेंट है बैच, जिसको आप यूज कर सकते हो। करेक्ट, बैच। अब आप लोग बोलोगे ये तो राउंडेड कॉर्नर है, जो अमेजोन ने यूज किया है वो तो शार्प कॉर्नर है। बहुत सिंपल है, आपको बॉर्डर रेडियस तो हटाना है, तो बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 0। करेक्ट, बॉर्डर रेडियस ही तो हटाना है, तो बॉर्डर रेडियस आप हटा दो, बॉर्डर रेडियस 0, तो दोबारा से शार्प कॉर्नर हो जाएगा। करेक्ट, ये सब चीजें मैं आपको साइट में बताऊंगा, डोंट वरी। जब मैं अमेजोन की साइट को रीवैम करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए डोंट वरी, अभी तो आप फिक्र ही मत करो, ठीक है। अभी तो आप बैच के मजे लुटो कि ये एग्जैक्टली ये बैच कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बैच रिबन है, अब यह डार्क है, अब अमेजोन वालों ने क्या यूज किया है? ये देखिए डार्क यूज किया, अमेजोन वालों ने क्या यूज किया? डार्क यूज किया। करेक्ट,
करेक्ट। तो यहां पर आते हैं वापस, तो बैच प्राइमरी है, बैच दे दिया, एक नॉर्मल बैच आ गया, उसके बाद टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, टेक्स्ट बीजी सक्सेस, राइट। तो आपको इस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे बैच। टेक्स्ट बीजी डेंजर, टेक्स्ट बीजी डेंजर में रेड आ जाएगा, करेक्ट। टेक्स्ट बीजी वार्निंग में आपका येलो आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, अब इन्होंने राउंड कॉर्नर में बना के हमारे को दे दिया कि मुझे अगर एग्जैक्टली राउंड कॉर्नर चाहिए, मतलब ये थोड़े से राउंड कॉर्नर नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं चाहिए, मुझे एक तरह से पिल्स की तरह चाहिए, पिल्स, करेक्ट। तो वो भी उसने दे दिया, बैच राउंडेड पिल क्लास, राउंडेड पिल क्लास, राउंडेड पिल क्लास, करेक्ट। और उसके बाद टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, वो सेम है, टेक्स्ट बीजी सक्सेस, टेक्स्ट बीजी डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, राइट। बट राउंडेड पिल दे दी, राउंडेड पिल दे दी, राउंडेड पिल दे दिया, तो वो पिल की शेप में आ गया। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं एज इट इज Amazon की साइट पे यूज कर, एज इट इज, राइट। तो ये बेनिफिट है, करेक्ट। अब ये देखो, इस तरह से आता है, मैं अभी आपको बता रहा जीमेल का कि बैज इस तरह से आता है, नोटिफिकेशन इनबॉक्स 99 प्लस मेल्स आपकी अभी भी अनरीडेड हैं, तो आपको ये बैज यूज करना है। कैसे यूज करना है? सिंपल बटन है, करेक्ट। मैं अभी बटन क्लास नहीं बताऊंगा, बटन क्लास जब आएगी तब बताऊंगा। तो मैं इसमें आपको बैच बताता हूँ कि ये रहा आपका बैच, ये रहा आपका बैच। क्या यूज किया उसने? बैच राउंडेड पिल और बीजी डेंजर, बीजी डेंजर, सिंपल बीजी डेंजर, करेक्ट। और आपका एग्जैक्टली इनबॉक्स में आ गया बैच। बटन में के बारे में आपको नेक्स्ट बटन आएगा तब बताऊंगा, करेक्ट। आपको सिर्फ बैच देखना है, तो बैच ये है, बैच आपके सामने बैच, राइट। तो ये बूटस्ट्रैप सारा सीएसएस का खेल है, आपको सीएसएस पता होनी चाहिए, आपको सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए, बस दैट्स इट। आपको अपनी तरफ से कोई स्टाइल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद है ब्रेड क्रम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स का मतलब होता है कि जैसे आपका पाथ, कि आप कहां से आए हो। अब यूजर को ये पता होना बहुत जरूरी है। अब मेरे ख्याल से Amazon में ये चीज नहीं है। लेट मी क्लिक ऑन ऑल डिस्काउंट्स। तो आपका इतना बड़ा यूआरएल है, हाउ यूजर विल गेट टू नो कि मैं कहां से आया हूँ, राइट। मेरा ओरिजिन क्या है, तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स होना चाहिए ना, लेकिन इनके पास नहीं है, Amazon में नहीं है, ब्रेड क्रम्स नहीं है, राइट। यहाँ पर कहीं रिजल्ट्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स होने चाहिए। ब्रेड क्रम्स मतलब आपका पाथ, जैसे मैं होम से लाइब्रेरी पे आया, मैं होम से लाइब्रेरी पे आया, मैं होम से लाइब्रेरी के बाद डेटा पर आया हूं, मैं होम से लाइब्रेरी के पास डेटा के बाद गैलरी में आया हूं। तो पूरा पाथ होना चाहिए ना, ताकि वो किसी भी तरह से वो प्रीवियसली मूव कर सके। अगर लाइब्रेरी लाइट लाइट ग्रे है, इसका मतलब मैं लाइब्रेरी पेज पे हूँ और मैं होम से आया हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर डेटा लाइट लाइट ग्रे है, तो मतलब मैं डेटा पेज पे हूँ और मैं लाइब्रेरी से आया हूँ। तो अगर मुझे लाइब्रेरी पे जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा लाइब्रेरी पे, तो वापस लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगा। और अगर मुझे होम पे जाना है, तो वापस होम पे पहुंच जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट में, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, करेक्ट। इसको बनाना बहुत ईजी है। मेरे को लगता है इसमें भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, बस कोई कोई कोडिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सिंपल है, ये अकॉर्डिंग की तरह नहीं है कि हाँ मुझे कोड करके दिखाना हो, बहुत सिंपल है, राइट। नेवबार, नेवबार, नेवबार के अंदर ओएल, ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, मैं यूज करता हूँ यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, करेक्ट। ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया, उसमें क्लास वाली ब्रेड क्रम। अभी ब्रेड क्रम यूज करें तो ब्रेड क्रम क्लास होगी, अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग क्लास होगी, बैच यूज कर रहे हैं तो बैच क्लास होगी, अलर्ट यूज कर रहे हैं तो अलर्ट क्लास होगी, बटन यूज कर रहे हैं तो बटन क्लास होगी, करेक्ट। बहुत सिंपल है। तो ब्रेड क्रम्स डाल दिया, उसके बाद ब्रेड क्रम आइटम, दैट्स इट, खत्म। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, राइट। तो ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम, सॉरी ब्रेड क्रम, उसके बाद ब्रेड क्रम आइटम,
दूसरा ब्रेड क्रम आइटम और तीसरा ब्रेड क्रम आइटम। अब इसमें से इस लास्ट वाले में से ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाला एक्टिव है? एक्टिव मतलब मैं डेटा पेज पे हूँ, ये कैसे कैसे पता लगेगा कि मैं लाइब्रेरी पे नहीं हूं, मैं होम पे नहीं हूं, मैं डेटा पे हूं? ये कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी क्लास है एक्टिव, और ये पूरे बूटस्ट्रैप में नोन क्लास है एक्टिव। मतलब मुझे अगर अकॉर्डिंग को दिखाना है तो मैं एक्टिव कर दूं, उस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग आइटम को एक्टिव कर दूं। मुझे अगर ब्रेडक्रम्ब में दिखाना है तो मैं उसे एक्टिव कर दूं। एक्टिव, सिंपल, एक्टिव क्लास लगा दो, मतलब ये वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, मतलब इसको वो ग्रे कर दें। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ मैं डेटा पेज पे हूं और लाइब्रेरी और होम पे वापस जा सकता हूं। सिंपल, राइट? फिर से रिपीट करते हैं। ब्रेड क्रम, मेन ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद ब्रेड क्रम आइटम, ब्रेड क्रम आइटम, ब्रेड क्रम आइटम, करेक्ट? तीन आ जाएंगे, तीनों लिंक्ड आ जाएंगे। बट अगर मुझे उनमें से एक को एक्टिव करना है, करेक्ट, विच इज द लास्ट वन, क्योंकि मैं डेटा बेस में मुझे उसको एक्टिव करना है, तो वहां क्लास लगा दूंगा एक्टिव। एक्टिव, सिंपल। और उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वो ऐसा देखेगा, राइट? दैट मीन्स मैं डेटा पेज पे हूं और आई कैन गो बैक टू लाइब्रेरी, आई कैन गो बैक टू होम, राइट? करेक्ट? आप इसकी बजाय, राइट, इसकी बजाय आप ये भी डाल सकते हैं इस तरह से, एरो भी डाल सकते हैं। एरो के लिए उसने क्या किया है? एरो के लिए उसने किया है कि जो स्टाइल है, जो जो नेव बार में सिर्फ सिर्फ उसने इतना काम किया है कि जो नेव बार में जो स्टाइल है, स्टाइल, उसको बीएस हेडर ब्रेडक्रम्ब डिवाइडर ये डाला है। दैट्स इट, करेक्ट? बाय डिफॉल्ट क्या डाला था? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं डाला था। बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट है, स्लैश इज बाय डिफॉल्ट। बट उसके अलावा अगर आप कुछ और डालना चाहते हो तो आपको ये क्लास अप्लाई करनी है, माइनस माइनस बी एस ब्रेड क्रम डिवाइडर इक्वल्स टू दिस। दैट्स इट, राइट? आप इसके जगह डैश यूज करना है तो डैश डैश, मतलब होम डैश लाइब्रेरी डैश डेटा, तो आप इसकी जगह डैश डाल दो, हाइफन से बोलते हैं, करेक्ट? ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन डाल दो, करेक्ट? कुछ नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। buttons, my favorite and very 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 important, again very important, करेक्ट? बटन हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं, करेक्ट? अच्छा, मैं बटन से दो आपको फैक्ट बताता हूँ। एक तो मुझे मुझे पूरी साइट में, अगर साइट को नीट एंड क्लीन बनाना है, अगर वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको 5 10 15 4 5 कलर, 5 10 कलर, 15 20 कलर आपको नहीं लेने हैं। आपको दो कलर कॉन्सेप्ट पे चलना है। आपको दो कलर कॉन्सेप्ट पे चलना है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आई रिपीट वन मोर टाइम, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। आप कोई भी चूज कर लो थीम के हिसाब से, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, और पूरा का पूरा थीम आप बाई बैकग्राउंड में रखो, करेक्ट? तो मतलब आपका सेटल कलर है कि एक प्राइमरी कलर होगा जो कि ब्लू है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, जस्ट बी विद मी। मैं एक साइट बताता हूँ, बूट वॉच, मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं आपको फिर बताता हूँ। बूट वॉच टीम, थोड़ा सा फोकस करो। नाउ यू आर एजुकेटेड और ट्रेंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कैसे है, हमें हमें क्या करना है, करेक्ट? अब आप इसको देखो। अब इसमें ये फर्स्ट थीम उठाता हूँ। अब फर्स्ट थीम में जो हेडर है वो ब्लू कलर का है, तो प्राइमरी बटन भी ब्लू कलर का होगा, करेक्ट? जिस कलर का हेडर है उस कलर का प्राइमरी होगा। गेटिंग पॉइंट? अच्छा, वापस चलते हैं थीम। डाकली पे चलो डाकली पे चलते हैं। अगर अगर आपका डार्क ब्लू कलर का, अगर आपका डार्क ब्लू कलर का अगर आपका हेडर होगा, तो आपका प्राइमरी बटन भी डार्क ब्लू का होगा। तो आपको आपको जब आप ये फैक्टर्स को समझना शुरू करते हो, तब आप यू नो तब आप वाव फैक्टर एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, करेक्ट? आपको बनानी है वाव फैक्टर एप्लीकेशन। कैसे बनाओगे? बहुत सारे कलर्स चूज करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी है, तभी आप एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन बना सकते हो।
करेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे जो कलर आपके हेडर का है वही कलर आपके बटन का होगा। मैं एक लाइव साइड दिखा दूं। लाइव साइड, आई गेस आई फॉक्सी पिंगो, यस, ये साइट मैंने बनाई थी, करेक्ट, बहुत पहले, हो गया 3 साल 4 साल, 3 4 साल हो गया होगा, राइट। ये साइट मैंने बनाई थी। अब आप देखो, करेक्ट, आप देखो कि इसका पर्पल कलर का बैकग्राउंड है। तो मैं, मेरा प्राइमरी कलर, ये देखो, ये पर्पल और ऑरेंज है, दो कलर लिए हैं उन्होंने, पर्पल ऑरेंज। आप मर जाओगे लेकिन पर्पल और ऑरेंज के अलावा कुछ यूज नहीं करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? So for you, if purple and orange is the color, then you will take purple and orange in the entire application, to make it a wow factor application, correct? तो उन्होंने ये देखो, लॉगिन पेज, प्राइमरी कलर पर्पल, सेकेंडरी कलर ऑरेंज, करेक्ट। आपको भी ऐसे करना है, आपको एक थीम लेनी है, करेक्ट, और मेक श्योर उसी पे ही स्टिक रहना है, कुछ उल्टे सीधे कलर्स नहीं रहना, राइट। अब यहां देखो, ये देखो, पर्पल ऑरेंज, पर्पल ऑरेंज, देखो, फ्री बाय प्लेग हेयर, पर्पल ऑरेंज। अच्छा, ये देखो, हार्ट भी उसी कलर से बना है, बटन भी ऑरेंज कलर से, सेकेंडरी कलर, करेक्ट, 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 कहीं भी देख लो। अच्छा, ये बैजेस जो हैं, ये बैजेस, न्यू बैज, न्यू बैज, करेक्ट, बैज यूज किया मैंने बैज यूज किया, करेक्ट। ये 4 साल पहले की साइट है तो इतनी ट्रेंडी नहीं है जितनी आज की ट्रेंडी होती है, बट 4 साल पहले ये बेस्ट साइट थी, राइट। जैसे मैं इसमें कमी बताऊं, तो मुझे अभी इसमें कमी लगती है कि इसमें शेडो नहीं है। ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में शेडो नहीं है, शेडो, इसकी वजह से कार्ड्स और अच्छे आते हैं, राइट, शेडो नहीं है, करेक्ट। मुझको लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है इसमें, जैसे जैसे जो बैज है उसमें भी शेडो नहीं है, जो जो ये टेक्स्ट कलर है, ये मेरे हिसाब से ऑरेंज या पर्पल में होना चाहिए था, क्योंकि आपको अब ब्लैक यूज नहीं करना, अब आपको यूज करना है प्राइमरी कलर, तो ये मिस्टेक्स हैं इसमें, राइट। बट अगेन, जस्ट लाइक Amazon, ये एक गेमिंग पोर्टल है, आप बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हो, तो नो बडी केयर्स अबाउट इट। ये साइट डिसेंट लुकिंग है, राइट, नॉट अ वाव फैक्टर, राइट। ये देखो, अकॉर्डिंग का यूज किया हुआ है, अकॉर्डिंग का यूज किया हुआ है। अब इसमें अकॉर्डिंग में स्लो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत जल्दी, देखो ना, बहुत फटाक से एकदम, इसने मुंह पे देके मारा है, राइट, एकदम खुलता है, आराम से खुलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें, अब मैं बैठूंगा तो आपको और भी बता सकता हूँ, अभी तो सिर्फ ये पता लग रहा है। अब ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, ये पर्पल में होना चाहिए था, और ये टेक्स्ट वैसे भी बहुत छोटा है, करेक्ट, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइट में कमी है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, सो आपको ये दो कलर ही लेने हैं और उसी में ही पूरी साइट निपटानी है, पूरी साइट खत्म करनी है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, बटन्स। अब वो आपको बटन्स देंगे हर तरह से, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ये वो, इस तरह से। आपको चूज करना है कि आपके दो कलर कौन से हैं, आपको चूज करना है कि आपके दो कलर कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। पहले बटन को समझते हैं, पहले बटन को समझते हैं कि ये देखिए, ये प्राइमरी बटन है, सेकेंडरी बटन है, सक्सेस बटन है, डेंजर बटन है, वार्निंग बटन है, इन्फो बटन है, करेक्ट, लाइटेड डार्क, करेक्ट। ये डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की थीम के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अगर आप थीम लेते हो यहां से, करेक्ट, तो आप यहाँ से बूट बूट वॉच से कोई भी थीम यहाँ से ले, राइट। टोटली डिपेंड्स अपॉन you, आपने ऑरेंज लेनी है, मैं मेन साइड पर आ रहा हूँ, वन सेकेंड, आपके सामने थीम है, आपको कोई भी थीम चाहिए, आपको ग्रीन कलर की थीम चाहिए, तो आपको उस हिसाब से बटन बनेंगे, राइट। तो आप एक थीम पकड़ो, एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए आप एक थीम पकड़ो, सबसे पहले एक थीम पकड़ो, उस थीम के अकॉर्डिंगली चलना है, उस थीम से अलग नहीं चलना। जैसे मैंने अभी आपको फॉक्सी बिंगो दिखाया था, वो क्या था, फॉक्सी बिंगो क्या था, वो पर्पल कलर से लिया था, तो देखो, प्राइमरी कलर पर्पल, जैसा हेडर है वैसा प्राइमरी कलर, राइट। अब सेकेंडरी आपकी मर्जी है, सेकेंडरी आप चूज कर सकते हो, जैसे सेकेंडरी में ऑरेंज चूज कर सकता हूँ। अब ये वाली साइड देखो,
राइट, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, करेक्ट, राइट। तो आप एक सबसे पहले थीम पकड़ो और उस थीम के अकॉर्डिंगली ही चलो, उस थीम से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, राइट। ये देखो, प्राइमरी या सेकेंडरी, ऑरेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज प्राइमरी या सेकेंडरी, मैं इसी इसी कलर में ही डील करूंगा, राइट। अब ये देखो, एक और बटन का एग्जांपल देता हूँ। एक विदाउट कलर एप्लीकेशन भी देते हैं। जस्ट बी विद मी। या अब ये साइड देखो, ये साइड एब्सोल्युटली वाव लग रही है। क्या क्या डिफरेंस लगता है इसमें, इसमें तो सिर्फ इसने ग्रीन कलर लिया है। अगर मैं ये साइड आपको दिखाऊं तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इसने ग्रीन कलर दिया है, ये वाव क्यों लग रही है। लेकिन अगर आप देखो तो ये वाव वाव एप्लीकेशन लग रही है, मतलब ये किसी भी बंदे के लिए ये होगा यार क्या बात है, प्रोफाइल तो ऐसा हो, करेक्ट। क्यों लग रही है वाव एप्लीकेशन, क्यों लग रही है। इसमें तो कलर ही एक लिया है उसने, ग्रीन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं। पहली चीज इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू नोट डाउन, अदरवाइज आई रिपीट इट अगेन, इन अ डिफरेंट डिफरेंट सेशन। सबसे पहले फॉन्ट, आपका फॉन्ट एकदम जबरदस्त होना चाहिए, मतलब आई सूदिंग जिसको बोलते हैं। तो फॉन्ट अगर आप देखो तो इनका फॉन्ट बहुत जबरदस्त है इनका फॉन्ट, ये फॉन्ट 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 बहुत ऑसम है। दूसरी चीज, द वे यू रिप्रेजेंट द फॉन्ट, द वे यू रिप्रेजेंट द फॉन्ट, जैसे ये बड़े में लिखा है, ये उससे अलग है, और ये उससे अलग है। अब तीनों को आप आराम से पढ़ सकते हो, तीनों को अगर आप देखो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसे साइमन डो इज अ नेम, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पोजीशन। अब देखो आप पढ़ के बता सकते हो कि वो ये क्या है, राइट। और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। फर्स्ट इज फॉन्ट, सेकंड द वे यू रिप्रेजेंट फॉन्ट, थर्ड इज योर कलर, थर्ड थर्ड इज योर कलर। अब यहां पर आप देखो, क्या उसने बटन प्राइमरी सेकेंडरी कुछ डेंजर वार्निंग कुछ लिया है, कुछ नहीं लिया। ये सारी साइड सिर्फ एक कलर पे, ग्रीन, करेक्ट। तो ग्रीन कलर का उसने यहाँ पर बैकग्राउंड ले लिया, ग्रीन पे व्हाइट बहुत अच्छा लगता है तो उसने व्हाइट कलर की टेक्स्ट ले लिए। अभी होवर पे उसने अगेन ग्रीन लिए, करेक्ट, होवर पे ग्रीन ही लिए, करेक्ट। आप किसी भी पेज को क्लिक करो, रिज्यूमे, राइट, करेक्ट। तो थर्ड इज कलर, कलर, योर प्राइमरी कलर, योर सेकेंडरी कलर। तो प्राइमरी कलर उनका कौन सा है, ग्रीन, सेकेंडरी कलर कौन सा है, ब्लैक, करेक्ट। उन्हें हमने मेंशन कर दिया मेरा प्राइमरी कलर ग्रीन है, सेकेंडरी ब्लैक। तो ये तरीका आपका होता है किसी साइट को रिप्रेजेंट करने का, और इट्स इट्स अ वाओ एप्लीकेशन। मैं एक और दिखाता हूँ, ये तो फिर भी कलरफुल है। मैं एक नॉन कलर एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई मीन गिव मी अ मिनट। ये देखो, इस एप्लीकेशन में तो कलर भी नहीं लिया उसने, सिर्फ सिर्फ अगेन आपके हेडर में भी कोई कलर नहीं, व्हाइट है, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट है। लेकिन फिर भी ये वाओ फैक्टर एप्लीकेशन है, अगेन क्यों। इसने एक कलर लिया, मैं इसको बोलूंगा पर्पलिश ब्लू, ब्लू ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक। पूरी साइड उसने ब्लू एंड ब्लैक से कवर की है, कोई और कलर ही नहीं लिया, कोई और कलर नहीं लिया। तो इट इज प्रूव्ड कि आपके कलर्स ऐड करने से साइड वाओ फैक्टर नहीं बनती है। द वे यू डू इट, छोटी छोटी चीजें, करेक्ट, फॉन्ट, रिप्रेजेंटेशन, कलर, इन सब से साइड वाओ फैक्टर बनती है। अब यहाँ देखो उसने हल्का सा उसने शेडो दिया, तो बॉक्स अच्छे लग रहे हैं, राइट। मैं होता तो नहीं, ठीक है, अच्छा है, करेक्ट। ये देखो बटन पे उसने हल्का सा शेडो दिया, बटन पे उसने हल्का सा शेडो दिया, कलर शेडो अच्छा लग रहा है बटन, राइट। मैं होता तो इस पर भी थोड़ा सा शेडो देता,
टेस्टिमोनियल, शेडो देती है, करेक्ट। अब ये देखो, ये लिंक्स हैं, राइट, इन पे शेडो दिया है तो उभर के आ रहे हैं। आपकी छोटी छोटी चीजें आपको आपकी इस एप्लीकेशन को वाव बनाती, राइट, करेक्ट। उसने बैनर भी ब्लू कलर से लिया, तो टोटल ये थीम क्या है, ब्लू, प्राइमरी कलर इज ब्लू, सेकेंडरी इज ब्लैक, राइट, क्योंकि ब्लैक से उसने टेक्स्ट लिखा है, ब्लू से उसने कलर कोडिंग किया, राइट। एक और दिखाना चाहता हूं मैं, 1 सेकेंड, जो इससे भी फीकी है, राइट। ये लास्ट, अब ये एप्लीकेशन में उसने सिर्फ ऑरेंज यूज किया, सिर्फ ऑरेंज एंड नथिंग एल्स, बट स्टिल दिस साइट इज लुकिंग वाव। अगेन, पहली चीज फॉन्ट, ब्यूटीफुल फॉन्ट। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉन्ट, ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉन्ट। आधी जंग तो आप सिर्फ फॉन्ट फॉन्ट ही जीत लेते हो, आधी साइट तो आप वाव फैक्टर बनाते हो तो आप फॉन्ट से जीत लेते हो कि फॉन्ट और फॉन्ट का रिप्रेजेंटेशन, फॉन्ट और फॉन्ट का रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। एंड देन यू ऐड अ कलर, कलर उसने प्राइमरी कलर लिया ऑरेंज, अगेन सेकेंडरी इज ब्लैक, तो ऑरेंज कलर से उसने क्या किया, ऑरेंज कलर से उसने इस तरह डिटेलिंग दी, करेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसने कलर्स ऐड नहीं किए, खूब सारे कलर्स ऐड नहीं किए, उसने उसने बिल्कुल भी साइड को बर्बाद नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ लाइट यूज किया है, करेक्ट, ऑरेंज कलर का जहां जरूरी है। अब देखो ये तीन चीज देखो, करेक्ट, ये आपको समझ में आ रहा है, अलग रिप्रेजेंटेशन है, इसकी अलग रिप्रेजेंटेशन है और इसकी अलग रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाव फैक्टर एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं अपनी अपनी थीम को यूज करना। अब यहाँ देखो, यहाँ उसने 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 शेडो दी, करेक्ट, ये पिक्चर उठ के आ रही है, करेक्ट, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये देखिए, शेडो दी, शेडो दी, तो आपकी एप्लीकेशन उठ के आ रही है। ये सबसे फीकी साइट है मेरे हिसाब से, सबके सबसे फीकी साइट है, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत लेस कलर्स है, लेकिन बहुत अच्छा एप्लीकेशन लग रही है, राइट, ठीक है। और ये रिबन साइट को डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है। जब आप साइट बनाते हो और इस तरह से रिबन लेके आते हो, तो ये आपके एप्लीकेशन को डिफरेंट लेवल पे ले, तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे साइट वाव फैक्टर बनती है, करेक्ट। कमिंग बैक टू बटन, सो इस तरह के बटन होते हैं। बटन में फर्स्ट क्लास BTN, अब बटन है तो बटन की शॉर्ट फॉर्म लिए BTN, तो फर्स्ट क्लास इज BTN, फर्स्ट क्लास इज BTN, सेकंड इज BTN प्राइमरी, BTN सेकेंडरी, BTN सक्सेस, BTN डेंजर, BTN वार्निंग, डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सा कलर चाहिए, करेक्ट। तो ये बटन के सारे कलर्स हो गए। बटन बटन लाइट इन्फो, इन्होंने एक और चीज दी है, बटन लिंक, वेयर इज दैट, ये बटन लिंक। अगर आपको बटन को लिंक की तरह रिप्रेजेंट करना, बटन को लिंक की तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो दैट आल्सो यू कैन डू। सो BTN लिंक। अब ये कोड करने के लिए आपको यू नो बहुत सारी CSS लिखनी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू डू अ लॉट, बट यहाँ पर सिर्फ BTN लिंक करके ये सिंपल लिंक हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप आपका आपका टाइम सेव करता है। मैं कहूंगा कि बूटस्ट्रैप आपका 70% 75% टाइम सेव करता है। जो CSS आपको लिखनी है वो CSS बूटस्ट्रैप खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका 75% तक कोडिंग में टाइम खत्म हो जाता है, राइट। आपको सिर्फ फोकस करना है आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हो। अगर मुझे ये साइट बनानी है, ये साइट बनानी है, राइट, तो मैं ये साइट 4 से 5 घंटे में रेडी कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, 4 से 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, करेक्ट। आप भी कोशिश करोगे तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप इसको 10 घंटे में, एक दिन में खत्म कर लो, 2 दिन में खत्म कर लो मैक्सिमम, राइट, करेक्ट। लेकिन अगर अगर आप खुद से लिखने बैठोगे तो आपको हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, इट डिपेंड्स अपॉन योर CSS स्किल्स, उससे चलते हैं। लेकिन आपको अगर जल्दी जल्दी साइट बनानी, फास्टर साइट बनानी, तो सिंपल है, एक थीम पकड़ो बूटस्ट्रैप की, बूटवॉर्ट से, एंड डू इट सिंपल, करेक्ट। उसके लिए आपको ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप समझना बहुत जरूरी है। बटन ग्रुप्स नहीं, ये नहीं चाहिए। कार्ड, माय फेवरेट, ऑलवेज फेवरेट, कार्ड। अच्छा, अगर ये बूटस्ट्रैप की साइट भी देखो, करेक्ट, अगर ये बूटस्ट्रैप की साइट भी देखो, तो ये वाओ फैक्टर एप्लीकेशन कैसे, एक कलर यूज किया, पर्पल,
और सेकेंडरी इज ब्लैक। तो पर्पल हो गया, जैसे मेन्यूज पे दिखा रहे हैं, देखो मेन्यूज पे पर्पल 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 पर्पल, करेक्ट, ये मेन्यूज पर है। और पूरी साइड का उसने ब्लैक में दिया है, तो पर्पल एंड ब्लैक। डू रिमेम्बर, फर्स्ट थिंग इज फॉन्ट। तो आप देखो फॉन्ट कितना सूदिंग, मतलब कितना इजी है किसी को पढ़ना, किसी को समझना। फर्स्ट द फॉन्ट, सेकंड द रिप्रेजेंटेशन। अब कार्ड मुझे बड़े में चाहिए, कार्ड 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 कार्ड, करेक्ट, और उसका टेक्स्ट। तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आपकी ऑसम है, रिप्रेजेंटेशन आपकी ऑसम है। अब आते हैं कार्ड पे। अब एक कार्ड का बेसिक डिजाइन क्या होता है? एक कार्ड का बेसिक डिजाइन होता है कि उसमें एक इमेज होती है। यार अब ये कार्ड ना बहुत जगह यूज होता है, ये कार्ड बहुत जगह यूज होता है। तो आपको आपको फोकस करना है कि मुझे ये कार्ड चाहिए कैसे, मुझे कार्ड चाहिए कैसे, कहाँ चाहिए, करेक्ट। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसा जिसमें इमेज हो, करेक्ट, टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, तो आप ये वाला कार्ड यूज कर सकते हो, जिसमें एक सिंपल, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं इस साइड को ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो कोड में खोलता हूँ। देखिए ये इतनी बड़ी ना इमेज दे रखे हुए हैं, डोंट डोंट गेट स्केयर्ड कि ये इतना बड़ा क्या आ गया, ये इमेज है। आप इसके लिए इमेज टैग भी यूज कर सकते हो, आप इसके लिए एसवीजी भी यूज कर सकते हो, डोंट डोंट वरी, करेक्ट, ये सिर्फ इमेज है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्ड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्ड, कार्ड क्लास, क्योंकि कार्ड की बात कर रहे हैं तो कार्ड क्लास। बटन की बात कर रहे हैं तो बीटीएन, बैजेस की बात कर रहे हैं तो बैजेस, अलर्ट की बात कर रहे हैं तो अलर्ट, करेक्ट, अलर्ट क्लास, अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग क्लास। इसी तरह से कार्ड की बात कर रहे हैं तो कार्ड क्लास। उसके बाद उसमें इमेज आनी चाहिए, करेक्ट, ये मैंने उसमें इमेज डाल दी। अब आप इसमें मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप इमेज टैग के थ्रू कोई इमेज भी डाल सकते हो, करेक्ट, या आप एसवीजी डाल सकते हो, तो ये नेट पे मिल जाती है, करेक्ट। आप सिंपल इमेज क्लास डाली या एसवीजी डाला, आपकी इमेज आ गई, करेक्ट। वो अपने आप सब कुछ सेट कर देगा, डोंट वरी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ सेट कर देगा आपके लिए, क्योंकि आपने कार्ड क्लास डाली ना। तो कार्ड क्लास डालते ही उसे पता है कि अंदर के एलिमेंट्स को कैसे सेट करना। ये मैजिक कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने कार्ड क्लास डाली। अब कार्ड क्लास को पता है कि अंदर के एलिमेंट्स को कैसे सेट करना है। तो आप जब इमेज डाली आपने तब, तो उसने अपने आप इमेज ले ली, ओके। इमेज के बाद आपको चाहिए बॉडी, ये तो हेडर में है, आपको चाहिए बॉडी, करेक्ट। तो उसने आपके लिए बॉडी डाल दी, करेक्ट, बॉडी, बॉडी। अब देखो बॉडी जैसे डाली तो बॉर्डर आ गया अपने आप। कौन सेट कर रहा है ये कार्ड बॉडी सेट कर रही है, कार्ड बॉडी मतलब अब कार्ड बॉडी रेडी है कंटेंट को होस्ट करने के लिए, करेक्ट। तो बॉर्डर ने दे दिया। अब आप बताओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हेडर, राइट, नेक्स्ट है आपका हेडर। अब आपने हेडर डाल दिया। अब उसको पता है कि कार्ड के हेडर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वो उसने कैसे कैसे पता है, कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल क्लास के मेक शो करिए कि टाइटल को कैसे शो करना है, कितना बड़ा कितना छोटा शो करना है, करेक्ट, राइट। इसका फॉन्ट वेट क्या है, मतलब डार्क है, लाइट है, नॉर्मल है, क्या है, ये सब कार्ड टाइटल को पता है। अब सोचो अगर आपको यही कार्ड डिजक्को से डिजाइन करना हो, तो 5-6 घंटे आराम से लगेंगे, जब तक आप फाइनल टच उसको दोगे, उसको उसको मतलब ऑप्टिमाइज वे में उसको लिखोगे, करोगे, तो आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पर इंस्टेंट, विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट, जस्ट इमेजिन, कहाँ 4-5 घंटे। अच्छा सीएसएस लिखने वाला भी होगा तो 2 घंटा ले लेगा आराम से। तो मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे सीएसएस लिखने वाले हो, मैं मानता हूँ कि आप अच्छे सीएसएस लिखने वाले हो, तब भी आपके 2 घंटे लगते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट, दैट्स इट, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द क्लासेस, कौन सी क्लास क्या काम कर रही है। तो टाइटल क्लास जो है वो टाइटल को मेंशन कर रही है, ओके। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन डाली। अब डिस्क्रिप्शन में कार्ड टेक्स्ट मेंशन कर रही है कि कार्ड का टेक्स्ट मतलब डिस्क्रिप्शन कैसे शो होना है। अभी दोनों में डिफरेंस देखो, मैं यही बोला था ना, वाव फैक्टर एप्लीकेशन कैसे बनती है, फर्स्ट इज द फॉन्ट, सेकंड इज द
फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन, तो फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कार्ड टाइटल डिफरेंट तरह से और कार्ड टेक्स्ट डिफरेंट तरह से, कार्ड टाइटल डिफरेंट तरह से, कार्ड टेक्स्ट डिफरेंट तरह से, राइट। तो कार्ड टाइटल, कार्ड क्लास, ये क्लासेस ऑलरेडी हैं, आपको सिर्फ यूज करनी है। इन क्लासेस में सब कुछ मेंशन है कि आपके आपके टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करना है। अब ये देखा जाए तो दोनों टेक्स्ट है ना, दोनों ही टेक्स्ट है ना। मैं अगर एक काम करूं, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट मार दूं, राइट। तो देखो दोनों तो टेक्स्ट हैं, लेकिन उसको पता है कि ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ कार्ड टाइटल लगा है, और इसको पता है कि ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट लगा है, राइट। गेटिंग पॉइंट। और फाइनली यू हैव अ बटन, राइट। आप एंकर टैग पे लगाओ या बटन पे लगाओ, आपकी मर्जी है। बटन, इसको भी कर देता हूं बटन, बटन। तो आपका हो गया बटन, बटन प्राइमरी। अगर मैं इसमें डेंजर लगा दूं, डेंजर, तो ये रेड कलर का, राइट। तो ये आपका कार्ड रेडी, विद इन अ मिनट जस्ट कॉपी पेस्ट इन योर कार्ड इज रेडी, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर इसमें मैं शेडो क्लास लगा दूं तो बन गया ना वाओ। अब ये कार्ड वाओ बन गया, क्योंकि इसमें मैंने शेडो क्लास लगा दी। अब देखो आसपास शेडो आ रही है, तो ऐसी जब कार्ड्स, यू नो, 3 कार्ड्स इन रो और 4 कार्ड्स इन रो और 6 कार्ड्स इन रो, जब इस तरह से आएगा, तो जब शेडो लगी होगी तो वो कार्ड अलग से उभर के आएगा, वो कार्ड अलग से उभर के आएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल वाओ फैक्टर एप्लीकेशन। मतलब ये छोटी छोटी, अगेन मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, कि छोटी छोटी चीजें आपकी साइट को वाओ बनाती है। बड़ी बड़ी सीएसएस, खूब सारे कलर्स आपकी एप्लीकेशन का सत्यानाश करती है, राइट। आपकी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करती है, सबोटैश करती है, करेक्ट। आपकी क्रेडिबिलिटी को सबोटैश करती है, राइट। सिंपल। अभी अभी आपको 3 फंडा मैंने बताया, सिंपल। अभी और भी फंडाज हैं, बट 3 ये मेन है, ये मेन 3 है। फर्स्ट द फॉन्ट, सेकंड द फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड द कलर। कलर का क्या फंडा है? कलर मतलब सिर्फ 2 कलर लेने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेक श्योर सेकेंडरी ब्लैक हो, प्राइमरी कोई भी कलर हो सकता है, करेक्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 कलर में पूरी एप्लीकेशन निपटानी है, बिल्कुल भी कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना, देन योर एप्लीकेशन बिकम वाव। ओके। तो अब चलते हैं आगे। कार्ड में एक चीज और मेंशन करनी है। अब आपको जैसे 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 आपको आपको सब टाइटल डालना है, गुड पॉइंट। अब ये देखो कि इन्होंने, मैं इसको भी अलग से लेता हूँ। अब पहले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? पहले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस है कि आपके पास इमेज नहीं, आपके पास इमेज नहीं, और यू नो आपके पास सब टाइटल है। तो अब देखो कितना कितना फोकस करते हैं ये लोग कि कार्ड टाइटल, कार्ड सब टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, तीनों की रिप्रेजेंटेशन अलग है। आपको आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, नो। आपको खुद पता लग रहा है देखकर कि ये तो टाइटल है और ये सब टाइटल है, करेक्ट, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, खुद देख के पता लग रहा है। तो इसे कहते हैं कार्ड की, इसे इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन। इसकी नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, तो आप अच्छे कलर भी यूज कर लोगे, मतलब आपका आपका प्राइमरी कलर भी अच्छा होगा, आप एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बना सकते। एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन यू नो में फॉन्ट के रिप्रेजेंटेशन का बहुत 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 यूज होता है। क्योंकि मैक्सिमम चीज क्या है, अगर आप एक साइड में देखो तो मैक्सिमम क्या होता है एक साइड के अंदर? मैक्सिमम होता है कंटेंट, मैक्सिमम होता है कंटेंट। तो कंटेंट आपका जो है, उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर अगर उस कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, करेक्ट, तो वो कंटेंट किसी भी एंगल से आप मतलब आप बना लोगे, साइट तो रेडी कर दोगे, साइट तो अपलोड हो जाएगी, करेक्ट, बट वो आपकी अच्छी नहीं लगेगी, वो आप वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बोलते। आप आपका आपका यूजर आपकी साइट पे आए, उसको लगे यार क्या साइट बनाई है, क्या मजा आ गया था देख के, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। वो फीलिंग तभी आएगी
जब आपका कंटेंट अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब आपका फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ये था, इसमें एक तो यहाँ पर वो इमेज नहीं थी, करेक्ट, बॉडी के अंदर, और एक सबटाइटल में आया। इसके अलावा एक और है जिसमें हेडर भी आता है, जस्ट अ मिनट। या दिस वन। सो एक एक कार्ड जो है इस तरह का भी होता है, जिसके अंदर बस एक्स्ट्रा क्या आया, कार्ड बॉडी वही, वही कार्ड टाइटल, वही कार्ड टेक्स्ट, वही, यू नो, इफ यू वांट टू ऐड कार्ड सब टाइटल भी डाल सकते हो आप, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, कार्ड हेडर। अब ये कार्ड आपका कहाँ यूज होता है, ये कार्ड आपका यूज होता है कि जहां पर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे 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 on any of the card when you click you will see a pop-up, you will see a pop-up। तो पॉपअप में आपको मेंशन करना है कि ये हेडर है इस पॉपअप का। जैसे 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 आपने एक लिंक है, ऐड ऐड कस्टमर, एक लिंक है ऐड कस्टमर, आपने उस लिंक पे क्लिक किया ऐड कस्टमर, तो एक पॉपअप खुल के आया। करेक्ट। तो वो पॉपअप खुल के आया, उसके अंदर हेडर है कि ऐड कस्टमर, और नीचे पूरा का पूरा फॉर्म है कस्टमर को ऐड करने में। तो उस तरह के यूज में ये कहा जाता है। करेक्ट। ये देखें, अब देखो, मतलब आई एम अमेज व्हेन आई सी अ बूटस्ट्रैप। अब फीचर कैसा होना चाहिए, ये कार्ड हेडर डिसाइड करता है कि इसकी फॉन्ट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये कार्ड हेडर डिसाइड कर देगा। कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल डिसाइड कर लेगा कि टाइटल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, और कार्ड टेक्स्ट डिसाइड कर लेगा कार्ड कि टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और कार्ड सब टाइटल डिसाइड कर लेगा कार्ड सब टाइटल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। मैं इसको जरा दिखाता हूँ, और आप देखो तीनों की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपके दिमाग में ये चीजें क्यों फिट करना चाहता हूँ, क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्यों आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, तो आप एक, मतलब आप बुरे से बुरे भी करोगे तो अच्छा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू नोटिस दीज थ्री फंडाज ऑफ माइंड, कि कैसे एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आता है फॉन्ट की रिप्रेजेंटेशन और कलर। अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, अगर आप गलत भी करना चाहते होंगे, तो आप गलत करने के बाद भी आप उसको अच्छे तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। ये मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता है आपका इमेजेस, वो लास्ट में इमेजेस। अब वो मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि कई साइट्स होती हैं जहां पर इमेजेस नहीं होती। करेक्ट। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिखाया उनमें इमेजेस नहीं थी, मतलब उसमें 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 ई कॉमर्स टाइप इमेजेस नहीं थी। फोर्थ आता है आपका इमेजेस। अगर आपको वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनानी है तो तीन चीजें तो हैं, प्लस आपकी इमेज किट्स होनी है, तो ये चार फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब है कि मैं ये आपके दिमाग में इसलिए बात फिट करना चाहता हूँ कि जब आप बनाने बैठे, तो आप ना चाहते हुए भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन में जो साइट बनाए। करेक्ट। कि आपको पता है कि मेरे को तीसरा कलर यूज नहीं करना, प्राइमरी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। करेक्ट। आपको पता है कि सबसे पहले मुझे अच्छा फॉन्ट ढूंढना है, फिर फॉन्ट की रिप्रेजेंटेशन ढूंढ, राइट। ओके, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं यहाँ टाइटल के बाद मैं यहाँ पर H6 में, चलो मैं H5 ही देता हूँ, यहाँ पर मैं सब टाइटल यूज करता हूँ। सब टाइटल की स्पेलिंग उन्होंने कैसे दी है, सब टाइटल, अच्छा ठीक है, सही लिखा है, सब टाइटल मैंने सही लिखा है। सही लिया मैंने। ठीक है। अब देखो, अब सही है। अब देखो, सब टाइटल पे उन्होंने क्या किया, फीचर दिया। करेक्ट।
ये हैंडल कर दिया कार्ड हेडर ने, अलग तरह से दिख रहा है। आपका कार्ड टाइटल अलग तरह से दिख रहा है, आपका सब टाइटल अलग तरह से दिख रहा है, राइट। आपका टेक्स्ट अलग तरह से दिख रहा है। ये चारों के चारों बेसिकली कैसे पॉसिबल हुए, करेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, तो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी आपको दी हुई है। कैसे? कार्ड हेडर, कार्ड टाइटल, कार्ड सब टाइटल एंड कार्ड टेक्स्ट। तो चारों के चारों आपके अलग तरह से दिख रहे हैं, तो आपको बड़े आराम से खुद ही समझ में आ रहा है कि ये तो टाइटल है, मतलब ये तो हेडर है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, और ये टेक्स्ट, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। पार्ट ओके, क्राउजल। अब क्राउजल आपका क्या होता है? क्राउजल आपका होता है, मैं एक साइड दिखाता हूँ। गेट बूस्टर साइड पे चलते हैं, और एक सिंपल बेसिक बट वाव फैक्टर एप्लीकेशन देखते हैं। हम्म। अब आप एक साइड देखो, ये इसमें कुछ नहीं है, बट ये स्टिल एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन, करेक्ट। ये स्टिल मतलब बेसिक साइड आपकी रेडी है, राइट। क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपको? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इसमें तो कोई इमेज ही नहीं है, आपको अच्छा क्या लग रहा है? अगर मैं वाव ना कहूं तो एक क्लोज टू वाव है। ये क्या अच्छा लग रहा है? फर्स्ट इज द फॉन्ट, इसका फॉन्ट बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग है, आईज को रिलैक्स करता है, बहुत सूदिंग है। एंड सेकंड द रिप्रेजेंटेशन, देखो हेडिंग, टेक्स्ट, ये कार्ड है बेसिकली, हेडिंग और टेक्स्ट, हेडिंग, टेक्स्ट, करेक्ट, हेडिंग, टेक्स्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वाव नहीं है, क्लोज टू वाव? क्योंकि इमेजेस में शेडो नहीं है। अगर इमेज में शेडो ला दो, अगेन डिफरेंट एप्लीकेशन हो जाएगी। एक रिबन नहीं है, रिबन, रिबन ब्लैक कलर से, करेक्ट, बीच में, करेक्ट, वाव फैक्टर एप्लीकेशन हो जाएगी। अदरवाइज इसमें सब कुछ है जो एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन हो सकता है। खैर, अब मैं बताता हूँ क्राउजल क्या होता है। क्राउजल इज दिस, दिस इज कॉल्ड क्राउजल, कि इमेज का स्लाइड होना, इमेज का स्लाइड होना। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में भी देखो, ये एग्जाम्पल, करेक्ट, उसका टेक्स्ट बटन कितना अच्छा लग रहा है, राइट। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको बटन को चेंज करेंगे, थोड़ा सा शेडो लेके आएंगे, करेक्ट, तो ये एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन हो जाएगी। थोड़ा सा काम इसमें इस साइड में करने को बाकी है, अदरवाइज ये एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन है। थोड़ा सा काम करेंगे तो एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन बन जाएगी, करेक्ट, विद नो डेटा, नो टेक्स्ट, नो इमेज। अभी तो मैंने इमेजेस डाली नहीं है इसके अंदर, तभी ये इतनी अच्छी लग रही है। खैर, तो इसे बोलते हैं क्राउजल, ये होता है क्राउजल, करेक्ट। कमिंग बैक टू बूटस्ट्रैप, ये होता है क्राउजल। अब क्राउजल कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्राउजल के लिए आपको बूटस्ट्रैप जेएस चाहिए। क्या आपकी आपकी साइट में बूटस्ट्रैप है? मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन। सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप जेएस चाहिए, क्योंकि जब आती है बात क्राउजल की, डायनेमिक थिंग, राइट, डायनेमिक साइट चेंज हो रही है, ये सीएसएस का काम नहीं है, ये सीएसएस के बस की नहीं है। इसके लिए बूटस्ट्रैप जेएस लगती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप जेएस की। उन्होंने बूटस्ट्रैप जेएस को यूज किया, करेक्ट। ये सीडीएन क्या है? सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरिंग नेटवर्क, मतलब कहीं और पे होस्टेड है, हमारे पास नहीं है, हमारे लोकल फोल्डर में नहीं है। मैं ऐसे लोकल फोल्डर में भी ला सकता हूँ जेएस फाइल को। मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपको दिखाया है कि कैसे सीएसएस और जेएस आप लोकल फोल्डर में रख सकते हो, करेक्ट, तो वो भी कर सकते हो। और आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से भी कॉल कर सकते हो। ये इतनी कॉमन सीएसएस हैं, जेएस हैं, कि ये ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं। जैसे एक इमेज, सिंपल सी भाषा में समझे तो एक इमेज आपके पास लोकल भी स्टोर हो सकती है, आपके सिस्टम में भी हो सकती है, करेक्ट, और वही इमेज आपकी किसी यूआरएल पे भी हो सकती है, करेक्ट। वही इमेज आपकी किसी यूआरएल, किसी साइट, मतलब किसी साइट पे भी हो सकती है। तो सेम है, ये जेएस फाइल मेरे पास लोकल है, ये यहाँ पर इनके पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब अगर मैं इसको, इस लिंक को हिट करूं, इस लिंक को हिट करूं,
1 सेकेंड, ये देखो मेरे पास पूरी जेएस आ गई। अब मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी करके अपने लोकल फोल्डर में डाल सकता हूँ, bootstrap.js, दैट्स इट, खत्म। और लोकल को, जो लोकल में है वो उसको अपने बूटस्ट्रैप में यहाँ पर उसका लिंक दे सकता हूँ, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले वन बाय वन करके देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट इसको देखते हैं ध्यान से ताकि आपको समझ में आए कि मैं कैसे एक स्लाइडर बना सकता हूँ। तो फर्स्ट मैंने कहा आपके पास बूटस्ट्रैप जेएस होनी चाहिए। सेकंड बूटस्ट्रैप सीएसएस होनी चाहिए, विच इज नॉर्मल, आई मीन वो तो होनी चाहिए। बूटस्ट्रैप सीएसएस तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप जो क्लासेस यूज कर रहे हो वो काम में नहीं आएंगी। क्लासेस जो यूज कर रहे हो वो तभी काम में आएंगी जब बूटस्ट्रैप सीएसएस होगा। तो वन, सेकेंड आपको बूटस्ट्रैप जेएस चाहिए, क्योंकि जो आप मांग रहे हो कि भाई ये स्लाइड चेंज हो जाए डायनेमिकली, करेक्ट, ऐसे स्लाइड चेंज हो जाए, वो बूटस्ट्रैप सीएसएस के बस की नहीं है। उसके लिए बूटस्ट्रैप जेएस लगती है। तो बूटस्ट्रैप जेएस, सेकंड थिंग इज बूटस्ट्रैप जेएस। थर्ड थिंग इज योर कोड। तो कोड में सबसे पहले आपने, जैसे मैंने कहा, अगेन मैं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग क्लास, बटन है तो बटन क्लास, अलर्ट है तो अलर्ट क्लास, बैच क्लास। इसी तरह से क्राउजल है तो क्राउजल क्लास, क्राउजल है तो क्राउजल क्लास। तो क्राउजल क्लास लगते ही उसे समझ में आ जाएगा, वो आउटर बाउंड्री बना देगा, उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब उसे समझ में आ जाएगा क्राउजल की कोडिंग करनी। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, चलो लास्ट में दिखाता हूँ। क्राउजल लिखते ही वो क्राउजल की बाउंड्री बना देगा, बॉक्स डायग्राम बना देगा, पैडिंग मार्जिन सब कुछ सेट कर देगा, राइट। इसके साथ लगता है स्लाइड क्लास, क्योंकि आप स्लाइडर यूज कर रहे हो, तो उसके साथ लगता है स्लाइड क्लास, करेक्ट। अब आती है बारी क्राउजल इनर की। देखो कितना सिंपल है समझना। क्राउजल और स्लाइड मतलब हो गया आउटर बाउंड्री सेट कर दी, स्लाइड की बाउंड्री सेट कर दी। अब आते हैं अंदर में, अंदर। तो क्राउजल इनर, क्राउजल इनर। अब क्राउजल इनर में आपकी क्या आती है, आप क्राउजल इमेज में, क्राउजल इनर में आपकी क्या आती है, क्राउजल आइटम, क्राउजल आइटम। तो आइटम वन, मेरे पास तीन स्लाइड्स हैं, तीन स्लाइड्स का मतलब तीन आइटम्स हैं। तो क्राउजल आइटम वन, क्राउजल आइटम टू, क्राउजल आइटम थ्री। अगेन एक्टिव क्लास, जिसको आप चाहो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम पहली से स्टार्ट करो, तो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करो। अगर मैं कहता हूँ थर्ड से स्टार्ट करो, तो मेरे हिसाब से थर्ड से आना चाहिए, या थर्ड स्लाइड, राइट। आपके सामने थर्ड स्लाइड से स्टार्ट हो, आपको ये एक्टिव क्लास पहली में लगानी है, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इमेज। अब इमेज में उन्होंने एसवीजी यूज किया। अगेन आप कोई भी इमेज टैग यूज करके आप कोई भी इमेज को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। लेकिन एसवीजी भी आजकल अच्छा ऑप्शन है। एसवीजी इज अ वेक्टर इमेज बेसिकली, जो अपने आप एक्सपैंड कोलैप्स होती है, तो वो हाइट और विड्थ के रेशियो को अच्छे से देख लेती है। तो एक इमेज को सेट करने में, अब जब फॉर एग्जाम्पल, अब आप इमेज को जब खींचते हो तो वो डिसऑर्ट हो जाती है, मतलब वो अजीब लगती है। लेकिन एसवीजी इमेज आपकी इस तरह से अजीब नहीं लगती, क्योंकि वो विड्थ और हाइट दोनों को लेके चलती है, करेक्ट। मतलब अगर आप एसवीजी इमेज को अगर बड़ा करोगे तो एसवीजी इमेज विड्थ और हाइट दोनों को साथ लेके चलेगी। लेकिन आप अगर इमेज को आप अगर आप विड्थ से खींचोगे तो सिर्फ वो विड्थ से खींचेगी, अगर आप हाइट से खींचोगे तो वो हाइट से खींचेगी, करेक्ट, जिसकी वजह से इमेज बेकार लगती है। तो इसलिए आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है एसवीजी यूज करना, करेक्ट। तो ये इमेज है, बेसिकली इमेज को यूज किया, करेक्ट। फर्स्ट इज क्लाउजल आइटम में इमेज को यूज किया, एंड दैट्स इट, खत्म। क्लाउजल आइटम। आपको इमेज के अलावा सपोज उस पर टेक्स्ट भी लिखना है, तो आप यहीं डालो, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। जैसे आपका आ गया वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब मैं एक काम करता हूँ छोटे से, मैं डिव लेता हूँ। मैं लास्ट में बताऊंगा कि डिव मैंने क्यों लिया। मैं डिव लेता हूँ, इसके अंदर वेलकम टू बूटस्ट्रैप डालता हूँ, एक पैराग्राफ डालता हूँ,
राइट, पैराग्राफ, और इसमें कुछ भी, मैं कार्ड ही लेता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पर पास कार्ड, करेक्ट, मैंने कार्ड ले लिया। इसके बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन में क्लास दे दी BTN, BTN प्राइमरी, प्राइमरी, और यहाँ दे दिया लर्न मोर, करेक्ट, ये आ गया। अब मुझे इस कार्ड को ऊपर पहुंचाना है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन, एब्सोल्यूट, अच्छा ठीक है, मैं इसको 2 मिनट के लिए बाहर रखता हूँ। मेरा मेन उसमें दिखता है भाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, हमारा कार्ड कहाँ गया वो देखते हैं। पोजीशन रिलेटिव, टॉप हीरो, मैंने इस तरह से कुछ और CSS लगा के मैं से ठीक करता हूँ, बट वो हमारा काम नहीं है, करेक्ट, ये हमने इस तरह से कर दिया, करेक्ट। तो कार्ड का मैंने तो कार्ड क्लास भी ठीक से नहीं लगाई कि कार्ड क्लास में हमें कार्ड बॉडी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इसको तो छोड़ देते हैं, अगर ये बात करें तो हमारा होना चाहिए, सॉरी, div क्लास कार्ड बॉडी, BODY बॉडी, और ये टेक्स्ट उसमें आएगा कार्ड बॉडी में। उसके बाद इसको चाहिए कार्ड टाइटल लिखना, करेक्ट, क्लास कार्ड TITLE टाइटल, और ये होना चाहिए हमारा कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट, राइट। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, राइट, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, करेक्ट। और ये हमारा हो गया स्लाइडर। इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दो, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दो इन ऑल आफ्टर इमेज, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का क्राउजल चाहिए, राइट। मैं ये टेक्स्ट स्लाइडर के ऊपर, जस्ट लाइक द अदर साइड आई शोड यू, इस स्लाइडर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम वो भी कर सकते हैं, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी। तो इस तरह से आपका क्राउजल रेडी होगी, सिंपल, खत्म बात। ऊपर इमेज, नीचे ये, और बल्कि ये आपका कैसा स्लाइडर, कैसा क्राउजल हो गया कि आप जो यूज करते हो, अगर मैं इसी को रिपीट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो गया, फॉक्सी बिंगो, लेट मी ओपन अगेन फॉक्सी बिंगो। लेट इट कम, ये, तो अगर आप देखो तो हमारा ये ऐसा carousel हो गया, ऐसा, ये भी तो carousel है। फर्क ये है इसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, तो क्यों मल्टीपल आइटम्स हैं, क्योंकि हमने हमने सिंगल स्लाइड दिया हुआ है। अगर हम मल्टी स्लाइड दे दें, 4 स्लाइड दे दें, 5 स्लाइड दे दें, तो ये ऐसे दिखेगा, करेक्ट, ये ऐसे कार्ड में दिखेगा। लेकिन हमने कैसे दिया हुआ है, ऐसे, अभी कैसे दिया हुआ है, ऐसे, राइट। सो इवन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आप इसी कार्ड को
इसी कार्ड को मैं ऊपर ले जाऊं, इसी कार्ड को मैं ऊपर ले जाऊं, मेरा बन गया, अचीव, मिशन अकम्प्लिश्ड, मेरा ये काम भी हो गया, राइट। बट वो हम किसी और क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मतलब, राइट। तो ये आपका क्राउजल हो गया, सिंपल बेसिक क्राउजल, नो नो एक्स्ट्रा स्टाफ, राइट, नथिंग। तो अब हम बाकी के आइटम्स जो है, अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल है। तो हम ये और फॉर्म नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और उससे नेक्स्ट सेशन में एज प्रॉमिस हम जो है amazon एप्लीकेशन को एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। सो हमारा गोल क्या था, हमारा आज का गोल था कि हमें कंपोनेंट्स खत्म करने हैं। तो हमने कंपोनेंट स्टार्ट किए, हमने कंपोनेंट में अकॉर्डियन, अलर्ट, बैजेस, ब्रेड क्रम्स, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड्स, क्राउजल तक हमने इंपॉर्टेंट सारे के सारे खत्म कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम ये कंपोनेंट्स को खत्म करेंगे, कंपोनेंट्स को, जो बचे कंपोनेंट्स को खत्म करेंगे और फॉर्म को पिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शंस होंगे कंपोनेंट्स के अंदर, हम टेबल को कवर करेंगे, हम मॉडल को कवर करेंगे, हम नेवबार को कवर करेंगे, हम पेजिनेशन को भी कवर करेंगे, करेक्ट, फॉरवर्ड छोड़ दो, प्रोग्रेस बार को कवर करेंगे, स्पेरा को कवर करेंगे, टोस्ट मैसेज को कवर करेंगे, करेक्ट, टूल टिप को कवर करेंगे, और उसके बाद फॉर्म्स को कवर करेंगे। तो ये काम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, खत्म करेंगे, करेक्ट। और उसके बाद वी आर ऑल सेट फॉर मेकिंग the wow factor application, correct? So goodbye, tada, bye bye, this is Adesh Shankar signing off, bye.